गैस गैस सिलेंडर वगैरह सरकार से मिलता है कि नहीं? हमारे को सरकार से नहीं मिलता है वो। नहीं मिलता है? नहीं, गैस सिलेंडर चूल्हा ये सब नहीं है? नहीं हमारे पास पक्की बात है? कसम से वो नहीं मिलता। मैंने ब्लैक लाया वो। यहाँ सिलेंडर कितने का मिलता है ब्लैक में? ब्लैक में मिलता है, मैंने पिछले साल में लाया वो 2 साल के पहले हाँ, लाया वो 3,500-3,500। तो उसके बाद अभी तक नहीं लाया गया? नहीं, कसम से वो नहीं, मैं नहीं लाया। अच्छा, आंटी को जाने देते हैं, वो जाना चाहे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ आपकी सपोर्ट से 1 मिलियन बहुत जल्दी हो सकता है। बिकॉज़ बहुत थोड़ा गैप रह चुका है अभी 1 मिलियन होने के लिए, 4 साल की मेहनत है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो है हमारे प्यारे कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के लोग किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है, इस चीज़ के ऊपर है। अनफिल्टर्ड बाय समदीश ये चैनल से ये वीडियो है। वो वहाँ पे गए थे गांव में कश्मीर के कोई, और वहाँ पे लोगों से ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उन्होंने। तो हम ये पूरा वीडियो देखेंगे, स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यही तो ब्लॉगर एनीवे, कंटेंट जैसा भी हो भाई, जगह सुंदर लगती है, लोग सुंदर लगते हैं, लोग बड़े प्यारे होते हैं। तो फाइनली जहां मैं 5-6 बार आ चुका हूं, वहां फाइनली भारत एक खोज करने का मौका मिल गया। लुत्फ उठाइए, 5-6 बार आ चुका है भारत एक खोज। बडगाम बडगाम है, बडगाम। आइए। कोई है अगर ये जगह का बडगाम नाम से क्या हुआ जरूर भाई? बताएं कमेंट सेक्शन में। हैं? हरिजल गनारवाड़ी दूध पत्री बडगाम, जम्मू एंड कश्मीर। दूध पत्री। ऑल राइट। आप लोग क्या करते हैं? अच्छा यहाँ पे तो नहीं गया। ये एटीवी चलाता है टूरिस्ट के लिए। अच्छा, एटीवी, वेरी गुड। आप क्या करते हो भाई? सर अच्छा, आपका घोड़ा है। एक घोड़ा है कि एक से ज्यादा होंगे ना? जी भाई, एक घोड़ा है कि एक से ज्यादा होंगे ना आपके पास घोड़े? या एक है? नहीं एक ही है भाई, लेकिन हम तो ग्रुप में काम करते हैं। अच्छा। जैसे अगर मतलब कि हम 8 बंदे ग्रुप में हो जाते हैं ना सर, हाँ, फिर जो भी काम आते हैं ना शाम को वो बांटना पड़ता है। तो ज्यादातर लोगों का यहाँ काम क्या होता है? यही कि बस यही मजदूरी है। और टूरिस्ट ये का काम है, I कि think ज़्यादा 5-6 लोगों सालों से ये दूध पथरी खुल गई। मतलब कोई जॉब वगैरह या कोई सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब ऐसा नहीं है यहाँ पे? है लेकिन सरकारी है जो कोई भी है, लेकिन प्राइवेट जॉब यहाँ अक्सर कोई नहीं है सर। नहीं है? नहीं, यहाँ वो ऐसे कंपनियां नहीं है जिसके लिए मतलब कि किसी को जॉब मिले, हाँ वो अभी नहीं है भाई। सर यहाँ एक ट्रांसफार्म है सर, हाँ। जिस एक ट्रांसफार्म के ऊपर हम कम से कम 150 चूल्हे से भी ऊपर है सर। ओके। तो जब भी मतलब कि लाइट आती है ना सर, तो इतना लोड हो जाता है ना, वो मिनटों में जल जाता है। तो हमने बहुत बार के पीडीडी डिपार्टमेंट को गुजारिश की हमें और एक दे दो, हाँ तो कोई तवज्जो नहीं दिया सर। उसके बाद जब भी ये जलता है ना मेरे भाई, हाँ। तो हम क्या करते हैं सर, हम अपने जेबों से फंड निकाल के इसको ठीक करवाते हैं सर। मतलब ट्रांसफार्मर जलता ही जलता है? जलता ही जलता है। उसके बाद भी हमने कम से कम 2017 में ये ट्रांसफार्म यहाँ लगाए सर। ये काम तो उससे पहले हमने वहाँ के जिंदगी लोगों पर का है ना, बिजली देखी नहीं सरकार सर। का। तो 1 सेकंड, यहाँ बिजली 2017 में आई है? बाकी यहाँ इलाके में थे, लेकिन यहाँ इस जो- गांव में, आपके गांव में? हमारा जो महला है, इसके वार्ड महला कहते हैं, मतलब कि गनारवाड़ी, ठीक है। उसमें हमने 2017 में ट्रांसफार्म लगाया एकदम सर। पक्की बात है। उससे पहले पक्की बात है, ये किसी डिपार्टमेंट से भी आप पूछ यहाँ सकते हो। घर में बिजली थी नहीं 17 से पहले? कोई मतलब कि जब से मतलब हमारे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जहाँ जब से आया ना, दुनिया जब से पैदा हुई है, उसके बाद 2017 से हमारा ट्रांसफार्म यहाँ लगा है सर। अच्छा। ये रियलिटी है सर, आप डिपार्टमेंट भी उससे भी पूछ सकते हो सर। ठीक है। यहाँ के तारे देखो, ये बिजली की तारें हैं? बिजली भी नहीं है गाँव में। ये बिजली की तारें हैं? जी सर। खंबे देखो सर, ये लायो देखो सर आप। ये सरकारी खंबा है? सर हमने खुद लगाए सर, जब दिया है नहीं किसी ने, हम कहाँ से लाएंगे भाई? देखो सर, अच्छा, ये है ये इसकी हालत ट्रांसफार्मर। देखो आप अच्छा, ये सर। जितना भी जहाँ से आप आए हो ना सर, सड़क से, हाँ। जितना भी ये इलाका है ना सर, इसी ट्रांसफार्म पे है, इसी की बिल ट्रांसफार्म ये है। हाँ ये है सर। आप इसका देखो, इसकी हालत क्या है सर। तो ये मसला तो हम जरूर दिखाएंगे भाई। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ा ये, इतनी इसकी हाइट देखो, है कि नहीं? एक जोक भी हो जाता है ना। 10 दिखाऊंगा, ये पक्का दिखाऊंगा भाई। डेंजर है यार भाई ये बंदा। सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हम मोबाइल लाइट जला के खाना तो खाते अभी हैं। मोबाइल चार्ज कैसे कर रहे हो?
मोबाइल चार्ज कर यहाँ से जो नीचे वाला गांव है ना सर, दिन में वहाँ लगाते हैं मोबाइल, फिर वहाँ से चार्ज करके लाते हैं। आपका घर कहाँ है? यहाँ पे? घर मेरा यही है सामने। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ भाई, ये जब से यूटी बनाया, जब से 370 वापस लिया, जी सर, तब से इधर गांव के जीवन में कोई खास असर है या सेम ही चल रहा है? नहीं अभी सेम ही चल रहा सेम है, ही चल हमारे रहा है। लिए सेम है, श्रीनगर के लिए है कुछ, लेकिन यहाँ गांव में कोई पूछने वाला नहीं है सर। अच्छा। हमारे लिए सेम ही है सर। सेम ही चल रहा है। कुछ Same। कुछ बेहतर हुआ हो या कुछ बदतर हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे ऊपर या नीचे कुछ नहीं मेरे है। ख्याल से बदतर ही हुआ है। बदतर ही हो। हाँ, उस टाइम यहाँ कैसे? के जो एमएलए थे उनके पास जाते थे, थोड़ा बहुत काम निकलते थे। जब से वो मतलब कि हट गया ना यहाँ से, एमएलए है ही नहीं अब कोई, अब है ही नहीं कोई, किसके पास जाए? असेंबली नहीं तो एमएलए हाँ, किसके पास जाए? मैं हमारे ख्याल से मतलब कि उससे मतलब कि बदतर ही हुआ है। अच्छा बदतर ही हुआ है। हाँ सर, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है सर। गलत बात है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इनके ऊपर। दिखाइए, शॉर्ट दिखाइए। इस तरह से रहते हैं भाई लोग माशाल्लाह। थैंक यू जी। मैं कश्मीरी नहीं समझता जी सर। मैं हिंदी बोलता। आइए ना साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक। आप क्या काम करते हैं भाई? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी? जैसे मतलब मजदूरी में क्या? ये ईंट का काम करते हैं, लेबर का काम, हर कोई काम अच्छा, करते हैं। लेबर का काम है। ईंट वाले का काम करते हैं। ठीक है। जी। तो यहाँ पे दिहाड़ी कितनी मिलती है लगभग? यहाँ पे 300 450 मिलता है दिन को दिहाड़ी। 300 450? हाँ। 500 600 नहीं? नहीं, कहाँ मिलता है 600? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो आया हूँ दिल्ली से, मुझे तो ये यहाँ तो का बात आइडिया सही नहीं है, है। आप तो पूछता है, ये तो मुझे ठीक आइडिया बात नहीं है। है यहाँ ये तो ठीक बात है। चलो आप चाय पियो। है। नहीं सर, चाय खाना खा के आया हूँ। चलो पियो, हम बना के अरे देंगे। कोई नहीं हम यार। बना के देंगे। चलो कसम ठीक से है, हम बना के ठीक है, देंगे। ठीक है, नवाजी ठीक को है, लेकिन जवाब ज़्यादा नहीं तकलीफ होगा। ना हो आपको, ज़्यादा तकलीफ ना कोई हो। नहीं, आप बैठो आराम से। कश्मीर की अरे यार मेहमान नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि नवाजी आपको नहीं है तकलीफ हो। ये इस पे हम उठाते हैं बैटरी पे। अच्छा, ये भी उठाते हैं। सरकारी बिजली नहीं है यहाँ पे? हम कहाँ है सरकारी बिजली है? ये सरकारी बिजली है ही नहीं, यही करना पड़ता है। ये प्लेट हम। और गैस सिलेंडर वगैरह सरकार से मिलता है कि नहीं? हमारे को सरकार से नहीं मिलता है वो। नहीं मिलता है? नहीं गैस सिलेंडर, चूल्हा, ये सब नहीं है? नहीं नहीं, हमारे पास पक्की नहीं बात मिलता है? कसम से वो नहीं मिलता। मैंने ब्लैक लाया वो। यहाँ सिलेंडर कितने का मिलता है ब्लैक में? ब्लैक में मिलता है, मैंने पिछले साल में लाया वो, 2 साल के पहले हाँ, लाया वो 3,500 तो उसके बाद अभी तक नहीं लाया गया? नहीं, कसम से वो नहीं, मैंने नहीं लाया। अच्छा, आंटी को जाने देते हैं, वो जाना चाह रही हैं। एक सिलेंडर, और वो भी एक थोड़ा मजदूर के अंदर से घर पे। घर दिखा दें क्या? अगर आपको क्यों- दिक्कत हाँ, ना क्यों हो। नहीं? मैं दोषी दिखाऊं ना? बिजली के बिना कैसे होता है भाई यहाँ पे गुजारा? हाँ, ये तो जल गया है। बच्चों के लिए कैसा भविष्य देखते हैं अशरफ भाई? हाँ, बच्चों के लिए कैसा भविष्य देखते हैं आपके बच्चों के लिए? और देखेंगे जब वो बड़ा हो जाएंगे, हम पढ़ाई करवाएंगे, इसलिए। पढ़ाई करवाने का सोचते हो, ऐसे ही बस बोल रहे हो क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहे हो? हाँ या सोचते हो पढ़ाई कराने का? हाँ। सोचते हो? हम्म। दिल्ली नहीं गए कभी? ना, श्रीनगर? श्रीनगर गया। कब? ये श्रीनगर है, ये थोड़ा बहुत दूर है ये। हाँ। दिल्ली कितना गर्म है। दिल्ली जितना तवे पे पराठा बनता है ना, पराठा तवे पे, दिल्ली उतना गर्म है। भाई साहब, ये बात तो सही है। दिखाइए विजुअली गांव कैसा दिखता है, ये भी तो जरूरी है। यही नहीं कि सिर्फ लोगों की बात, कभी तो वहाँ पे थोड़ा खुद भी समझो कि अगर ऐसे लैंडस्केप में कोई रहता होगा और 3-4 महीने बर्फीला मौसम और हालात रहते होंगे तो आदमी का जीवन कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, बहुत। और जहाँ सरकार बिजली के बारे में ना सोचे, जहाँ सरकार नेशनल सिक्योरिटी और ओवरऑल परसेप्शन के बारे में सोचे, वहाँ एक हिडन गांव में रहने का जीवन किस तरह व्यतीत करते होंगे यहाँ के नागरिक, वो खुद भी तो आप थोड़ा इमेजिनेशन दौड़ाइए, है कि नहीं? बहुत मुश्किल है भाई। बहुत सुंदर जगह भाई। सुंदर तो है। यहाँ पे देखो जो मेन फैसिलिटीज़ है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, जो मेन होना चाहिए एक इंसान के पास, एकदम बेसिक है भाई। बेसिक है, जो बेसिक हमारे पास होना चाहिए वो है ही नहीं। हम 19वीं सेंचुरी में रहते हैं अभी भी, 21st सेंचुरी चलती है सर जी, हम अभी भी 19 की सेंचुरी में चलते हैं इधर। मैंने भी बीपीएड किया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो मिलता नहीं है। अब हम ये घर पे ही काम करते हैं। मैं और कश्मीर चावल भी बनाता हूँ घर पे। अच्छा, आप सर। बीपेड पढ़ के, जी सर, लेकिन अभी complete हो गया मेरा। अभी you तक are job नहीं forced to मिला। make, मतलब आप एक मैनुअल लेबर टाइप ही कर रहे हैं, है ना? जी सर।
जो आपको आता है वो पढ़ाई आप कर रहे लिखाई करके हैं, देते कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं, प्राइवेट जॉब तो छोड़ ही दें, जी सर सरकार यहाँ पे ऐसा होता है कि आईएएस आईपीएस के लोग तैयारी कर रहे हाँ हैं, करते हैं ना सर। तो इस गांव से कोई आज तक कोई इतना आगे यहाँ गया कोई है? निकला है। अभी तक कोई नहीं निकला, नहीं सर, कोई स्टेट सर्विसेज में निकला हो? नहीं अभी तक नहीं निकला। नहीं सर। अच्छा एक बात बताइए भाई, आप लोग जानकार लोग हैं, तो किसी को अगर कोई सीरियस बीमारियां हो जाए, जी सर। मान लीजिए सर्दी के टाइम में हो जाए, सर। तो एक्सरे कराना हो सर। या सर्जरी टाइप मामला हो, जी सर। फ्रैक्चर टाइप मामला हो, तो व्हाट इज द नियरेस्ट फैसिलिटी? वो तो खान साहब में और बीरो लेकिन में। वहाँ पे उतनी वहाँ पे फैसिलिटीज facility अवेलेबल नहीं है नहीं है ज़्यादा। हमें तो सर। श्रीनगर जो भी पहुंचना पड़ता फैसिलिटी है वो श्रीनगर में है, यहाँ से हमें 45 किलोमीटर जाना पड़ता है सर जी। है। इतना दूर जाना पड़ता है, श्रीनगर यहाँ से करीब 2 घंटा लगता है, दो- या उससे ज़्यादा ही लगता होगा। बराबर सर जी। 2 से 2 घंटे लगता है। 2 घंटे लगते हैं भाई, भाई 2 मिनट बात करेंगे देख लो। हैं? हम दिल्ली से हैं, हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उधर बैठ के भी बात कर सकते हैं अगर आप। कोई बात नहीं, अगर आप बैठोगे तो बैठ जाओ। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, हम खड़े हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम इधर पे ही रहते हैं, लोकल है यहाँ के। अच्छा आप भी हाँ, क्या करते हैं भाई? पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होते हैं भाई? आपका नाम क्या है ये बताइए। मतलब मेरा नाम आकिब है। आके भाई यहाँ क्या ऑप्शन होते हैं? मतलब किस बारे में आपको सुनना? मतलब 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कुछ सोचा होगा ना? 12वीं के बाद यहाँ पे क्या, वैसे गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी नहीं, क्यों? भर भर के अभी मिलती नहीं है। अभी अच्छा हमारे यहाँ अपने यहाँ लोकल PhD करके बैठे हैं, कुछ काम नहीं है। पीएचडी करके बैठे हैं? सच में पक्की 2-3 बात? बंदे, हाँ, हैं? कुछ काम नहीं है अभी, वही फिर लोकल बिजनेस ही अपना चलाना है। यही मतलब कि यही, अपना अपना हाँ, कुछ कर प्राइवेट, लिया। वरना तो वैसे PhD प्राइवेट जॉब करके। होता मतलब है। टूरिज्म के आसपास कुछ कर लिया तो कर लिया, हाँ, वरना और कुछ नहीं है। वरना वो तो ये सब यही बात है भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिब है। आपके आकिब साकिब वही है। भाई हो? अरे वाह, लग नहीं रहे हो लेकिन हो। हाँ तो बताओ आप क्या कर रहे हो? मैं भी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो भाई? आप कौन सी क्लास में हो? मैंने अभी 11th दिया है, अभी रिजल्ट नहीं निकला। क्या किया? 11th दिया है अभी। 11th दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया। हाँ, अभी। आप लोग का स्कूल कितना दूर है भाई यहाँ से? स्कूल 5 किलोमीटर ऐसा होगा, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। कैसे जाते हो? गाड़ी से। अपनी खुद की गाड़ी खुद की गाड़ी और लोकल गाड़ी भी होती है, ड्राइव करके? ड्राइव करके। अच्छा खुद ड्राइव करके जाते हो? जी। एक स्टाइल होगा फिर तो स्कूल में, है कि नहीं है? स्वैग। खुद की गाड़ी लेके जा रहे हो, स्वैग तो है। तो यूट्यूब में क्या देखते हो ये बताओ? मतलब किसके बारे में? मतलब कुछ भी क्या देखते हो? कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ। यूट्यूब ही है, ब्लॉगर। व्लॉगर नहीं सर, व्लॉगर नहीं, कंटेंट क्रिएटर। व्लॉग नहीं बनाता मैं, मेरा शो का नाम है भारत एक खोज। अलग अलग जगह पे जाके इंडिया के भारत एक खोज। आइए, आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ। ओके आकिब भाई, साकिब भाई, ओके। ये कुछ दिखाएंगे? दिखाएंगे। कुछ डेंजर मामला लग रहा है तो है सर? अरे यार मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं। आपका नाम? साहिल। साहिल है मेरा नाम। सोहेल। जी जी जी। ग्राउंड पे रियलिटी क्या है? ग्राउंड पे रियलिटी कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे अच्छा नहीं है कुछ भी। ठीक है, वो वही जानने आया हूँ। आप बताओ, डिटेल में बताओ। मेरा टैलेंट हिडन है, क्या है टैलेंट हिडन? मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ। अरे तो इधर आ जाओ, एक जगह बैठो, सुनाओ हमें। अरे यार मैंने लिखे हैं, हाँ, तो घर ठीक में है। है। कहाँ? हाउ आ फार जाओ इज ना इट? मेरे साथ। हाउ फार इज इट? आपका दिल कितनी बार टूटा ये बताओ? मेरा दिल बस एक ही बार टूटा है, अच्छा, जब मेरे पापा शहीद हो गए। ओह मैन, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन इश्क में कभी टूटा? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बंदी नहीं है जिसके लिए मैं टूट जाऊँ। अच्छा। आपकी एज कितनी भाई? मेरी 32। कहाँ तक पढ़े मैं B.Ed किया है। हैं? मैं B.Ed। आजकल क्या चल रहा है अपार्ट फ्रॉम सॉन्ग बैठा हूँ राइटिंग? यार, यहाँ कुछ एक्सपोजर ही नहीं है। एक्सपोजर नहीं है? नहीं यार, गांव में कहाँ होता है exposure? थोड़ा रुक के भी बात करो ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। बस पहुंच गए, ये मेरा घर है। चलो आ जाओ फिर, घर पे ही चल के बात करते हैं और क्या। फ्रीली बैठ सकते हो भाई, यहाँ पे टेंशन नहीं है नहीं, यार। टेंशन लेने का ही नहीं, देने का। क्या बढ़िया घर है। बैठे बैठे आ अरे रहे नहीं, हैं। कंफर्टेबल है यार हम। आप भी बैठ जाओ ना। क्या भाई, सही है ना? ये है भारत एक खोज। यहाँ पे भारत एक खोज में हर कोई अपने घर में ले जाएगा, क्योंकि इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं ये। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। भाई पता है, मेरा जो भांजा है ना, हाँ, मेरे गानों को क्या करता था, पेज को नाव बनाता था और दरिया में डालता था। ये तो सिंबॉलिक है बहुत। आराम से, मतलब पहले डायरी इकट्ठी कर लो। कश्मीरी में मैंने लिखे हैं सॉन्ग्स, वो बहन के लिए है। अरे वाह। मेरी बहन की शादी हुई है, हाँ, तो उसके लिए मैंने कहाँ पे लिखा, वो शादी के बाद? कश्मीरी है, श्रीनगर में। ओके। ये मैंने पापा के लिए लिखा है, छोड़ो इसको। पापा क्या करते थे? पापा वो जॉब करते थे, ओके उनको छुड़ा दिया जॉब। ओके। मैं एक नज़र में मेरी तुझसे इश्क यूं चुराऊं, मोहब्बत की दुनिया में कुछ ऐसा कर जाऊं, कैसे करते हैं मोहब्बत सबको मैं सिखाऊं, जो मैं ऐसा कर पाऊं तो सुकून से मर जाऊं।
क्या प्लान था लाइफ को लेके? मेरे, हाँ, अरे यार मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। पता है मैं जॉब ही नहीं करता। हाँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है। मेरा जो भाई है ना, वो बाहर है, बाहर जॉब करता है। जिनसे भी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जी भाई। वो बोलते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है। जी, तू क्या सोचता है इस बारे में? अपॉर्चुनिटी है लेकिन होटल्स में है। वही मतलब जो 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 tourism गवर्नमेंट के जॉब around थे ना, है। जो हाँ टूरिज्म में है, टूरिज्म में है, नथिंग एल्स भाई। जैसे अभी मैं आकिब साकिब से बात कर रहा था जहाँ जी, तू जी, आया, जी, जी। वो बोल रहे थे भाई यहाँ ऐसे भी लड़के हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, हाँ बहुत जिनके पास सारे। नौकरी नहीं है। नहीं जॉब नहीं है। क्यों सच ऐसा बोला क्यों है उसने। यहाँ पे? जॉब या नहीं है। बाहर के लोग ज्यादा करते हैं यहाँ पे जॉब। समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें जॉब मिलती है, लेकिन ऐसे जैसे मिलती थी पहले वैसी जॉब नहीं मिलती अब। क्यों? अब क्या चेंज हो गया? ये मुझे सब बोलते हैं कि इससे पहले जॉब्स होती थी, अब नहीं। अब ऐसा क्या चेंज हो गया? अब चेंज ऐसा हो गया, यहाँ पे अपने मिनिस्टर्स होते थे हाँ, तो वो लगा देते जॉब। अच्छा। हाँ। अब अपनी असेंबली नहीं है। हाँ, असेंबली अपनी नहीं है, दैट्स वाई। बात तो सही है। यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बंदे हैं जो क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और कोई स्कोप नहीं है। इंटरनेशनल वालों से भी अच्छा खेलते हैं। ऐसे लड़के हैं यहाँ पे। ऐसे बंदे हैं यहाँ पे। क्या है कश्मीर का फ्यूचर? कश्मीर का फ्यूचर डल है भाई, यहाँ कुछ नहीं है। डल लेक या डल DULL? DULL क्यों? क्या यार, जॉब जैसे उन्होंने बोला आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। जैसे वो कितने बंदों को आपने देखा सड़क पे? इससे 10-15 जाते हैं। 10-15 आज मैंने सुबह से जितने लड़कों से बात की है, तो सबने सेम बात बोली है। बैठे हुए थे ना, हाँ, तो खुद समझ सकते हो भाई, कॉमन सेंस है। अब हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, फिर प्रॉब्लम्स होती है कश्मीर में। क्योंकि क्या जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम? बहुत सारी यार, छोड़ यार, बात तो सही है। लीव द टॉपिक। दे कैन नॉट स्पीक, दैट्स ट्रू। पर अगर बात बाहर जाएगी ही नहीं तो सॉल्व कैसे होगी? यार आप बाहर जाओगे, प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी यहाँ पे। ये पक्की बात है, आज की डेट में भी ऐसे ही है। हाँ और क्या। थोड़ा इधर आ जा प्लीज। गलत बात है ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंसान अपने देश में खुल के बोल भी नहीं सकता वहाँ पे कश्मीर में। ये बहुत गलत बात है। ये ठीक है, यहाँ कोई काम नहीं है खास। खास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे खास। बेरोजगारी सर, बेरोजगारी। जो जाते हैं बाहर जाते हैं, यहाँ के लोग मजदूरी जो यहाँ के जो जवान लोग हैं वो क्या करते हैं? बेरोजगार पड़ा है। ऐसे ही पढ़े लिखे जवान हैं तो बेरोजगार पड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो नहीं है। है, नहीं है। पढ़ाई लिखाई है लेकिन ना के बराबर, क्योंकि मुलाजमत तो मिलती नहीं है, कार तो कुछ है नहीं है, मुलाजिमत है ही नहीं। है ही नहीं है। यहाँ के लोग बिल्कुल भूखे मार रहे तो हैं। ये उन्होंने बोला था ना कि यार यूटी बना रहे हैं, 370 हटा रहे हैं तो लोगों का भला होगा। तो आपको क्या भला होगा? 370 हटाया या ना हटाया, वो तो ना के बराबर एक ही बात है, मतलब एक ही बात है। यहाँ का हटा क्या रहे, सूरत है? आप- 370 आपकी हटा लाइफ के- में कोई फर्क नहीं अब पड़ा। मेरा सवाल ये कहने का कि 370 हटा दिया, अब क्या हो गया 5-7 साल में? कुछ गवर्नमेंट ने दिया इन लोगों को, नौकरी दिया है, कुछ रोजगार दिया, कुछ नहीं है, वो ना के बराबर है। कोई सर्दियों में बीमार हो जाता है सर, वो चारपाई पर ले जाना पड़ता है इधर जी। इधर अगर कोई बीमार हो जाता अपने कंधे पर उठाना पड़ता है चार कोई पाँच पर। सरकारी एम्बुलेंस वगैरह जी है? नहीं, आता है लेकिन बर्फ पड़ती है, बर्फ में मशीन इधर तो आता बर्फ नहीं में है, आती है। बुलडोजर नहीं चलता है। अच्छा, वो जो बर्फ वाली मशीन होती है, हाँ जी। वो आती है यहाँ पे नहीं आती? जी 5-6 दिन के बाद आती है। अच्छा, हाँ। तब तक बीमार मर जाएगा, तब क्या है फायदा? क्या हो गया? बीमार मर गया तो क्या फायदा? एम्बुलेंस आएगा, मशीन हटाएगी बर्फ तो अंकल, फिर अब एक बात बताओ, आप तीनों ने ही इतने सालों से आप इसी गांव में रह रहे हो, है ना? अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो वोट मांगने तो यहाँ भी आए होंगे वो लोग? बहुत आए, बहुत आए थे, बहुत आए। यहाँ तक आए थे? जी जी आए थे। तो फिर आपने उनको ये नहीं बोला कि यार ये बोला सब हमने, अपनी पार्टी वाला आया, उसने बोला मैं रोड दूंगा 1 किलो 2 किलोमीटर आगे जाऊं, ऊपर हमारा एंड पर बस्ती है। हाँ। तो उसने वादा खिलाफी किया, उसने बोला 10-20 दिन के हम वोट पहले ये काम शुरू करवा देंगे। उसने तो वादा खिलाफी करके वो भी चला गया। PDP का आया, उसने भी यही बात की। NC का तो आया ही नहीं यहाँ पे कोई, लेकिन हमारा NC कामयाब हो गया यहाँ से। अच्छा, हाँ। हाँ। ये वाली सीट तो NC नेशनल को है। कॉन्फ्रेंस जीती है ना? बहुत खराब हालत मतलब है। चलो एक मेरे को, अगर वैसे तो मुश्किल होगा, लेकिन आप बताओ इस गांव में अगर आप एक एवरेज, एक औसत बता सको कि घर की कमाई कितनी होती है, अगर बता सको
एक महीने में सर 10 दिन मजदूरी बनती है, 20 दिन बैठ के रहते हैं सर। पक्की बात है। हाँ पक्की बात है। टोटल 5-6 हजार रुपया बनाएगा जो। और एक दिन की मजदूरी कितनी है? हाँ सर 400 रुपया, 10 ही दिन मिलते हैं एक महीने में, 30 दिन में 10 ही दिन मिलते हैं, वही बाहर 20 दिन बैठ के में रहते जाओ, हैं। बदगाम में जाओ, बाहर कहीं बेरोजगारी इतनी है सर कि शुमार के बगैर। अच्छा, हाँ सर 4000 बेरोजगारी इतनी बेशुमार बेशुमार बेरोजगारी है। बेशुमार। देखो हमारी फसल कैसी है सर, जल रही है। देखो सर ये मक्की है, इधर तो धान की फसल होती नहीं सर, मक्की की फसल देखो जल रही है सर। आप लोगों ने सारी जिंदगी यहीं रहे हो? यही सर यही। जीवन मुश्किल है आसान है यहाँ का? जी मुश्किल ही है सर। मुश्किल। अगर कोई फैसिलिटी होती तो आसान होता सर। आप कभी श्रीनगर गए? मैं श्रीनगर जो, मैं जम्मू भी घूमता रहता हूँ। अच्छा, फिर वो शहर देख के आपको कैसा लगता है? वो देखें तो फिर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा। यहाँ का जीवन देखें तो कुछ नहीं है। सुकून है? यहाँ सुकून है, लेकिन गुर्बत बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यहाँ पे स्मार्टफोन वगैरह तो है, जैसे मैं देख रहा हूँ, है ना? तो ये स्मार्टफोन वगैरह चार्ज वगैरह कैसे करते हो जब एक ही घंटा बिजली आ रही है? ये पहले सोलर। तो ये सोलर कब आया यहाँ पे? जी इसको गवर्नमेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया है? कुछ वो भी सरकार ने दिया? कुछ वो देखो देखी लोगों ने अपना भी खरीद किया। अच्छा, टीवी देखते हो? टीवी देखते हो? कहाँ पावर नहीं होता है, टीवी कहाँ आएगी? इतना गरीबी या टीवी लाएगा तो फिर नहीं, तो जो वो जो सोलर है उससे नहीं टीवी नहीं चलता, बस मोबाइल चार्ज होता है। बस मोबाइल चार्ज और लाइट एक लाइट एक लैंप। तो इधर बर्फ में घरों में हीटर वगैरह ये सब नहीं होता? जी जब पावर ही नहीं होती सर, हीटर ही नहीं है इधर? जी नहीं, जब पावर नहीं होगी तो हीटर कहाँ चलाएंगे? किसी तो फिर कैसे करते हो अपने आप को? जी लकड़ी पे फायर प्लेस है अपना, जी अपनी फायर प्लेस है। और हाँ, लकड़ी जलाते हैं, उसी पे खाना तैयार करते हैं। 21वीं सदी में कब आने वाले हो आप लोग? कभी भी नहीं। ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना, है कि नहीं? सवाल है सर। हेलो, कौन सी क्लास में हो? बोलो सेकंड। स्कूल कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, चलो 2 मिनट स्कूल में चलते हैं। हाँ चलो, आ जाओ। अंकल क्या उठे? अंकल चप्पल तो पहन लो। बूट पहन लो यार। बूट तो अरे बूट तो चप्पल पहन नहीं लो, क्या हो गया? ये कुछ नहीं यार, ऊपर वाले का तो है। शेख साहब को देखा आपने? मैंने देखा। शेख को देखा? शेख साहब आया था जेल से बाहर, हाँ। तो उस वक्त मैं शेख रशीद के घर में था। अच्छा, हाँ। शेख साहब सही थे? सही नहीं है ये। नहीं, जो शेख साहब थे वो अच्छा था, वो सही थे? हाँ वो सही था। अच्छा। अरे देखो इसका फारूक का क्या है? हाँ। फारूक उम्र का तो है ही कुछ नहीं है। अच्छा, जिसने खुद हार खाया तो हार वो गया क्या इस बार? करेगा? इस बार हार गया, इस बार हार गया, खुद ही वो हार क्या गया। खुद ही हार गया, वो मिनिस्ट्री क्या करेगा? ठीक है। नहीं, स्कूल कहाँ है? ये स्कूल है। आइए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में स्वागत है। कुंजीबाल, अच्छा, रिंगजबाल। मास्टर साहिबान सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हम लोग दिल्ली से हैं सर, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बस यहाँ का जीवन दिखा रहे हैं। आप करिए अपना, दिखाते रहेंगे। सलाम। तो ये हाई स्कूल आसपास है क्या कि नहीं है? हाई स्कूल बहुत दूर है सर, जू जाना पड़ता है। अच्छा, वो यहाँ से पंजू में कितना दूर होगा? 5-6 किलोमीटर। अच्छा जी, और आरिजाल में है, वो भी 7-8 किलोमीटर दूर है। ठीक है। जी, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, आगे 2-3 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल है। ओके। बस आप अगर बोलना चाहेंगी स्कूल में क्या आपको दिखता है कि और बेटर हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगी? थोड़ी सी जगह और कमरे 2-4 होनी मतलब चाहिए। अभी 2 ही क्लासरूम है? 3 क्लासरूम है, मगर बच्चे हैं 200। अच्छा जी, अभी थोड़े बच्चे ऊपर गए हैं ना वहाँ बहकू में, वहाँ सीजनल टीचर उनको पढ़ाते हैं। अच्छा जी, 2 महीने के बाद वो वापस आएंगे फिर। अच्छा। हाँ, तब जगह नहीं वो होती सीजनल टीचर हैं? हाँ, वो ऊपर जाते हैं पढ़ाने? ऊपर जाते हैं पढ़ाने, फिर आएंगे वापस, उनको छुट्टी होगी, फिर बच्चे वापस। तो वहाँ कोई बिल्डिंग भी है या ऐसे ही नहीं, पढ़ाते उनको हैं? वो ऐसे ही खुले में टेंट लगाते हैं, पढ़ाते हैं। 1st to 5th दो रूम्स में चल रहा है? 2 रूम्स में, ऑफिस भी 3 रूम है यहाँ। अच्छा। ऑफिस भी वहाँ है, स्टोर भी वहाँ है, MDM का स्टॉक विटाक सब कुछ रखना पड़ता अच्छा। है। जी। तो अब मान लीजिए अगर 100 बच्चे अगर स्कूल में आए, जी जी, तो यहाँ से हाई 10th तक कितने बच्चे जाएंगे 100 में से? 100 में से 20 जाएंगे।
और ग्रेजुएट कोई होता है यहाँ से कि नहीं? ग्रेजुएट अब है दो चार है अब, बस 2-4 बस। और 8th में बहुत सारे छोड़ते हैं, यहाँ 8th तो- में तो लड़की की शादी होती है। अच्छा 8th में ही शादी हो जाती है? 8th के बाद शादी हो जाती है। यहाँ पे लोग शादी कर देते हैं। तो अमूमन नॉर्मल शादी में लड़के और लड़की की उम्र क्या होती है यहाँ पे? यहाँ बस 13-14 साल ऐसे ही बस। 13-14 में हो जाती जी है? जी हो जाती है शादी। जिनको मैंने पढ़ाया है, हाँ। जिनका एडमिशन मैंने 2005 में किया है ना यहाँ पर, हाँ, हाँ। उनके आज 4-4 5-5 बच्चे हैं। क्या बात कर रही अंकल जी से पूछा। तो ये तो मतलब समाज को इससे थोड़ा आगे तो बढ़ना ही चाहिए कि आपको क्या लगता है? हाँ नहीं, आगे बढ़ना चाहिए तो थोड़ा छोटे बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा क्या- बढ़ना क्या? चाहिए। इन लोगों को अपने दिमाग से बच्चे को शादी कम आज कम 20-22 साल से ऊपर होना चाहिए, सही बात है है ना? सही बात है 20-22 साल का बच्चा हो जाएगा हाँ। तो उसको शादी करना चाहिए। सही बात। सही है। तो एक बात बताइए, जितना आप बोल सकें क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी शायद आप ज़्यादा ना बोल सकें, जब से 370 को हटाया है, जी जैसे मैं और लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि क्या सच में यहाँ पे जीवन में कोई फर्क पड़ा है किसी का? यहाँ हमको कोई फर्क नहीं लगा। सब सेम ही है, कुछ फर्क नहीं आया? नहीं। ये हो कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया तो स्कूल की हालत कुछ बेहतर हुई हो या कोई? बेहतर हो गई ऐसे हालत, हमारे अटेंडेंस हो गए ऑनलाइन अटेंडेंस। अच्छा ऑनलाइन अटेंडेंस हो गई। टाइम पर आते हैं, टाइम पर निकलते हैं। ठीक है। हाँ, वो ये हुआ है। बस यही एक है कि और कुछ है? बस और कुछ ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। चाचा तुम दसेंगे अपना घराना मुतालक दा के सहूलत है? बड़ी सहूलत है। पढ़े लिखे अगर बच्चा है तो भी बेरोजगार है। आगे रोड ही नहीं हम आगे आगे है ही नहीं रोड? आगे कुछ नहीं, तो वहाँ तक है। पंजाबी बोल रहे जहाँ गाड़ी वापस किया। बाकी जिस वक्त वोट लेने के लिए आते हैं सब कुछ देंगे हम। अभी वोट डालना, वोट डाल के रहते हैं, पीछे कोई नहीं उसके पास मैं जानता ही नहीं आपको। आप क्या रहते अच्छा हैं? जानता ही नहीं? वो बोलता है ना मिनिस्टर जो बनता है या एमएलए बनता है, हम नहीं जानता आपको कहाँ रहते हैं। उस वक्त जानने थे जिस वक्त वोट लेने थे। कोई सरकार के द्वारा कोई मदद है ही नहीं? कोई है ही नहीं, किसी किस्म की। How do you like Delhi? I don't like it. No? All right. Not at all. Okay, why? I like the food, but not the weather. Not the UPSC building? No, that is good. I don't want to stay there. I don't want to live there for the rest of my life. आपको 12th फेल कैसी लगी? I didn't like it. No? Why? ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसको नहीं हटाऊंगा मैं। I didn't like it because over romanticizing failures, and I don't think students should waste 3 years, 4 years, 5 years of their life to prepare for civil services exam. Give the first attempt, make it the most beautiful attempt, and then live your life. अच्छा, Yeah, don't give more than 2 attempts for this exam. आप कश्मीर के किस भाग से हैं? Srinagar. अच्छा, like what would you say is the best thing that a non-Kashmiri can do for Kashmir? And no, I think this has got to do with good education system to start with. Question everything. If you are being told, or I think there has to be some amount of, I don't know whether I should say this on camera or not, some amount of curbs and control on media, the way they, just for the sake of random TRPs, you go every night, 9 o'clock, the nation wants to know, and try to bulldoze a narrative which is far from reality, just because you need to catch eyeballs. मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको हेल्प नहीं किया बल्कि नैरेटिव बिगाड़ा है, आप ये बोल रहे Yes. सही बात है। Yes. पर आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, उनको अभी भी क्या एक डर लगता है कुछ भी बोल? They would not care. ओके एक होता है डर है, दूसरा होता है बात करने से क्या फ़ायदा है, कुछ होगा तो नहीं. So let's not waste our time talking about this. तो उन दोनों में से एक भी है या दोनों ही नहीं है अब? Mix. So Kashmir is like it ebbs and flows. Kabhi there will be you will reach the zenith of separatism, and then you will reach a point where all you care about is 2 square meals. That's it. And that's common for every ordinary Indian, every human. वो साइक्लिकल चलता रहता है? Yes. Because on ground nothing changes. Article 370 was a skeleton. उसमें जितना था वो सब हट गया था.
सो वो एक छोटी सी हड्डी बची थी, उसको भी उठा दिया. It doesn't make any sense. But making it a UT. Yes, that is an assault. That I think is a punishment. And why do you call it a punishment? Because there was no reason to do that, unless and until you want to punish people. मतलब वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इशू था इसलिए we had to take it under Even before, center's control. no, even when it was a state, it was run security wise by the unified command, where the army commanders were part of it. तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, आप कह रहे हो. I don't think there was a requirement. If the state government had a will, they could have done the same. वो भी कर सकते थे. कर सकते थे. And most of the killings of civilians took place under the civilian government, not under the central rule. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक आई है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके पास वो आयरन विल हो ये सब कंट्रोल करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं है. No. Not in Omar. No. All right. No. Do you sing? I sing. I'm not a professional singer. You have to sing a Kashmiri song now. नहीं अच्छा हुआ तो मैं एडिट में नहीं डालूंगा. Don't worry about it. सुलहमा रोशे रोशे बोलो म्याय पोशे मदनो सुलहमा. जितना आप कश्मीर में कर सकते हैं उतना अभी किया. आशा ये कि जल्द वापस आएंगे. पसंद आया हो एपिसोड तो जान लीजिए कि शो का नाम है भारत एक. सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन कश्मीर. माशाल्लाह बहुत एक बेहतरीन इन्होंने एक कोशिश की है. अनफिल्टर्ड बाय संदेश, भारत एक खोज, जो इनका ये सीरीज़ है. जैसे वो हर एक गांव में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो उनकी तकलीफ़ों के बारे में पूछते हैं और देश को दिखाते हैं कि ये तकलीफ़ चल रही है जहाँ सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है. तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इनका ये एक स्टेप है. और कश्मीर में सीरियसली जेन्युइनली मैं भी गया था और मैंने भी ये चीज़ फेस की है कि वहाँ के लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है. लाइक काफ़ी हद तक, काफ़ी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो खुल के बोल भी नहीं सकते. जैसे कि आपने देखा ना, उसने क्या बोला कि अगर मैं खुल के बोलूँगा तो मेरे ऊपर ही लाइक प्रॉब्लम मुझे ही होगा, आप तो चले जाओगे. लाइक बीइंग अ टूरिस्ट, अगर कोई बाहर वाला है, कश्मीर से बाहर रहता है, वो इंसान कुछ भी बोलेगा उसको शायद से कुछ मसला नहीं होगा. बट अगर किसी कश्मीरी ने उसका साथ दिया, उसको लाइक ऑन एयर, ऑन वीडियो, ऑन रिकॉर्ड कुछ बोला, तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी, विच इज़ नॉट राइट. ये जुल्म है. बिकॉज़ हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, और हर एक इंसान को यहाँ पे बोलने का राइट है और सवाल पूछने का राइट है. इवन चाहे वो कोई भी हो, आर्मी हो, पुलिस हो, नेता हो या जो भी हो. बिकॉज़ ये सारे लोग जो हैं ये हमारे लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ये देश के लिए हैं. तो अगर हमें बोलने का लाइक मौका ही नहीं दिया जाएगा और हमारी ज़ुबान को, हमारे मुंह को बंद किया जाएगा, हमें दबाया जाएगा इस कंट्री में, तो वो लोग किस तरह से जिएंगे, कैसे वो खुल के जिएंगे, किस तरह से वो लाइक दिल से लाइक इज्जत करेंगे, कैसे, जब आप उन्हें दबाओगे. तो ये एक बहुत गलत चीज़ है. इस चीज़ को चेंज होना चाहिए. वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट होनी चाहिए जैसे हर एक स्टेट में होती है. वहाँ पे MPs होने चाहिए, MLAs होने चाहिए, जो हर एक तालुका, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव, हर एक शहर की लाइक सही से वहाँ की सब चीज़ें करें, हर चीज़ का ध्यान दें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड हो, स्कूल्स हो, हर चीज़ हो. लाइक ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ हाई टाइम नाउ. दिस इज़ 2024. ये कोई 1998, 2006, 2010 नहीं चल रहा है, ये 2024 चल रहा है. कब तक वो लोग सहेंगे भाई? कब तक आप उन्हें बहुत सारी चीज़ों से दूर रखोगे? नहीं, दिस इज़ नॉट राइट. उन्हें भी खुल के जीने का हक है, उन्हें भी खुल के जीने का लाइक राइट है. हमारे देश में जितने भी राइट्स दूसरे नागरिक को मिलने चाहिए उतने उन्हें भी मिलने चाहिए. सबसे ज़रूरी है बोलने का राइट, लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक. दे हैव द राइट. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू देम. तो उन्हें मिलना चाहिए वो राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
आप क्या सोचते हो इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं ज़रूर और वीडियोस बनाऊंगा अवेयरनेस के लिए, कश्मीर के लिए इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।